हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस का पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड। देखिए, आपका ईवीएस में पेडागोजी से 15 नंबर का क्वेश्चन और कंटेंट से 15 नंबर का क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर आपका 30 क्वेश्चन 30 नंबर का पूछा जाता है। देखिए, आज मैं आपके सामने जो लेकर आया हूं, यह नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड, यह वह टैग वर्ड है जो आपको सीधे आपको सही उत्तर तक पहुंचाएगा। जिस तरह से चोर को पुलिस उसकी हरकतों से पकड़ लेता है, ठीक उसी तरह आप क्वेश्चन में नेगेटिव वर्ड को उसकी हरकतों से पकड़ लीजिएगा कि यह इस क्वेश्चन का आंसर गलत है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड जो है ना, ये आपको आपके एग्जाम में यही आपको 70 से 80 नंबर आपको यह अकेला दिला देगा। ठीक है, तो यह आपका ईवीएस का नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड में लेकर आया हूं, जो कि आपका पेडागोजी जो 15 नंबर पूछा जाता है, वहां से यदि आप इस नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड इस वर्ड को आप याद रखिएगा तो आप 10 से 12 नंबर इस टैग वर्ड से आप लेकर चले आइएगा। आपको ज्यादा लंबी लंबी आप कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं जिस वर्ड को भी बता रहा हूं, सिर्फ उतना को आप दिमाग में बैठा लेते हैं तो आप क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर निकाल लीजिएगा। देखिए, पॉजिटिव टैग वर्ड, सबसे पहले कि पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होती है। पॉजिटिव टैग वर्ड कौन कौन सा पॉजिटिव टैग वर्ड होगा जो आपके एग्जाम में आपको वहां पर कौन सा उत्तर सही होगा, कौन सा गलत होगा, उस वर्ड को आपको याद रखना है। पॉजिटिव टैग वर्ड कौन होगा, देखिए, देखते ही समझ जा कि यह उत्तर सही होगा। कौन सा वर्ड जो देखने को मिलेगा जो पॉजिटिव होगा, देखिए, करके सीखना। करके सीखना, आपको जिस क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा रहेगा करके सीखना, आंख बंद करके लगा देना, उस पर टिक, वही आंसर आपका सही होगा। जिस क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको करके सीखना यह शब्द जहां भी देखने को मिलेगा, इसको गले लगा लेना, या तुम्हारा सागा भाई है, यानी वह ऑप्शन आपका सही रहेगा हमेशा। बच्चा खुद अपने हाथ पैर चला के सीखेगा, यानी बच्चों को खुद से करके सीखने का अवसर देना है। तो जहां भी लिखा रहे आपको करके सीखना, जहां भी देखने को मिले, समझिए क्या है, आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, करके सीखना। अवसर देना, अवसर देना, बच्चों को मौका दो, उसे दबाओ मत। अवसर देना भी क्या है, आपका पॉजिटिव वर्ड है। जिस क्वेश्चन के ऑप्शन में अवसर देना लिखा रहे, समझ जाना या क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ना सही रहेगा। तो अवसर देना ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, जहां भी आपको दिखेगा ऑप्शन में अवसर देना, समझ जाना कि यही मेरा सही उत्तर होगा। दूसरा देखिए, दूसरा जो है आपका अगला, खोजबीन या अन्वेषण। खोजबीन और अन्वेषण, यह शब्द जिस लाइन में आपको दिखे, समझ जाना ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका उत्तर सही होगा। जहां जिस क्वेश्चन के ऑप्शन में खोजबीन या अन्वेषण, खोजबीन या अन्वेषण, जहां भी देखे आपको जिस क्वेश्चन के नीचे ऑप्शन में, समझ जाइए कि यह क्या है, आपका क्वेश्चन का आंसर सही होगा। बच्चा जासूस की तरह चीजें खोजे तो सबसे बढ़िया है, यानी खोजबीन या अन्वेषण यह शब्द क्या है, आपका पॉजिटिव है। जहां भी जिस क्वेश्चन के नीचे दिखे अन्वेषण या खोज करना, समझ जाना उस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। प्रकृति से जोड़ना, ये भी आपका पॉजिटिव टैग है, पॉजिटिव वर्ड है। प्रकृति से जोड़ना, अगर पढ़ाई खेत खलिहान और असली दुनिया से जुड़ रही है तो आंख बंद करके उस क्वेश्चन का जो आंसर है ना उस पर टिक मार देना, यानी प्रकृति से जोड़ना। बच्चे को किताबी ज्ञान मत दो, उसको उसकी ज्ञान को विद्यालय के बाहर प्रकृति से जोड़ो। तो जहां भी प्रकृति से जोड़ना लिखा रहे, समझ जाना यह आपके लिए क्या है, यह आपके लिए सही है। तो ऑप्शन सही होगा, जहां भी प्रकृति से जोड़ने वाली बात जिस लाइन में दिखे, समझ जाना क्या है, वो आपका पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट देखो, विविधता का सम्मान करना। विविधता का सम्मान करना,
हर हर तरह के बच्चे और माहौल की इज्जत करना है, चाहे बच्चे गरीब घर का हो या अमीर घर का बच्चा हो, चाहे किसी भी भाषा की बोलने वाली बच्चा हो, सभी की भाषाओं को विविधता और भाषा को और संस्कृतियों को क्या देना है, उसको सम्मान देना है। तो विविधता का सम्मान, ये भी क्या आपका पॉजिटिव वर्ड है। जिस क्वेश्चन के नीचे ऑप्शन में विविधता का सम्मान लिखा रहे, बस इतना को पकड़ लिए, जहां भी इस वर्ड दिखे आपको समझना क्या है, आपका पॉजिटिव वर्ड है। जिज्ञासा जगाना, ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। जिज्ञासा जगाना, बच्चे के अंदर क्यों और कैसों का कीड़ा पैदा करना है, जिज्ञासा जगाना। ठीक है, तो जहां भी आपको जिज्ञासा दिखे समझ जाना ये क्या है, आपका पॉजिटिव है। लोकतांत्रिक वातावरण, लोकतांत्रिक वातावरण, सबको बोलने की आजादी हो, ऐसा नहीं कि मास्टर डंडा लेकर बैठा रहे, यानी लोकतांत्रिक वातावरण हो। ठीक है, सबको बोलने का क्या हो, वहां पर फ्रीडम हो, आजादी हो। तो जहां भी लोकतांत्रिक वर्ड दिखे आपको समझना है क्या है, आपका पॉजिटिव पॉजिटिव वर्ड है, और वो ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। पोर्टफोलियो, देखिए जहां भी जिस लाइन में आपको पोर्टफोलियो देखने को मिले समझ जाना वो ऑप्शन आपका सही रहेगा। पोर्टफोलियो बच्चों की तरक्की का क्या होता है, कच्चा चिट्ठा, यह सबसे अच्छा तरीका होता है क्या, आपका पोर्टफोलियो। ठीक है, बच्चों ने साल भर में क्या सीखा, उसका पूरा प्रगति रिपोर्ट रहता है आपका पोर्टफोलियो में। तो जहां भी पोर्टफोलियो आपको लिखा हुआ दिखे समझना क्या है, आपका वो पॉजिटिव वर्ड है। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव, अभी तो जितना भी पढ़ा है तुमको पॉजिटिव, जहां भी उस तरह का वर्ड दिखा आपको दिखा तो समझना कि वो ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। अब देखो नेगेटिव, नेगेटिव भी आपको दिमाग में बैठाना है, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की वर्ड पूछता है। तो नेगेटिव तो तुम देखते हो उसको समझ जाओगे कि नेगेटिव है। देखो नेगेटिव का कैसे पहचानोगे, चार ऑप्शन में एक ही को पॉजिटिव रहता है, चार तीन को क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो नेगेटिव को उसकी हलचल से, उसकी हरकत से पहचान जाओगे कि ये नेगेटिव है और तुम्हारा दुश्मन है। नेगेटिव को भी दिमाग में बैठा लो, ताकि नेगेटिव को क्या करोगे, उसको ऑप्शन में से छांट करके पॉजिटिव को निकाल लोगे। तो नेगेटिव भी देख लो कौन कौन सा नेगेटिव वर्ड होता है, जो आपको उत्तर में, उत्तर को क्या करना है, इसको सही ऑप्शन में आपको, सही ऑप्शन में क्या है, इसको देख करके इसको हटाना है। देखो कौन सा आपका जो है ना, कौन कौन सा जो है ना आपका नेगेटिव वर्ड होगा। देखो इन शब्दों को देखते ही ऐसे भागना जैसे सार देखकर तुम भागते हो, यानी देखो कौन कौन सा नेगेटिव वर्ड होगा। रटना या याद करना, जहां भी जिस लाइन में आपको रटना याद करना लिखा रहे तुरंत कांटा मार देना, क्योंकि वह क्या है, आपका नेगेटिव वर्ड है। बच्चों को रटाना नहीं है और न ही उसको क्या करना है, याद करवाना है। जहां भी रटाना या याद करना लिखा रहे, यानी रूट लर्निंग की जहां भी बात होगा वहां पर तुरंत क्या कर लेना, कांटा मार देना, वो तुम्हारा दुश्मन है, वहां क्या होगा, वो आपका नेगेटिव वर्ड है। तुरंत ऑप्शन को देखकर काट देना। जहां भी रटाना या कंठस्थ करना या याद करवाने की बात दिखे वहां तुरंत उस ऑप्शन को क्या करना, कांटा मार देना, उसको काट देना, वो गलत होगा। व्याख्यान यानी लेक्चर देना, देखो जहां भी जिस ऑप्शन में आप तुमको दिखे व्याख्यान करना, तुरंत उसको कांटा मार देना। छोटे बच्चों के सामने आपको भाषण नहीं देना है, लेक्चर नहीं देना है, व्याख्यान नहीं करना है। जहां भी व्याख्यान वाला ये वाला वर्ड तुमको दिखे तुम तुरंत क्या करना, उसको कांटा मार देना, ये गलत होता है, नेगेटिव वर्ड है व्याख्यान करना। केवल ही या मात्र यानी ओनली, ये वर्ड जहां भी तुमको जिस ऑप्शन में दिखने को मिले तुरंत कांटा मार देना, वो भी क्या होता है, गलत होता है। दंड देना या सजा देना, दंड या सजा देना, जहां भी जिस ऑप्शन में आपको देखने को मिले दंड या सजा, उसे तुरंत तुम क्या करना, कांटा मार देना, ये भी क्या होता है, गलत है। ग्रेडिंग या रैंकिंग, ग्रेडिंग या रैंकिंग यानी बच्चों में तेरा पहला नंबर तेरा दूसरा नंबर भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, तो जहां भी ग्रेडिंग या रैंकिंग की बात जहां भी लिखा रहे समझ जाना तुम्हारा क्या है, यह गलत है, नेगेटिव वर्ड है। देखते ही क्या करना, कांटा मार देना, ये नेगेटिव वर्ड है। ग्रेडिंग करना या रैंकिंग देना। सीमित करना, सीमित करना ये भी तुम्हारा क्या है, आपका ये भी तुम्हारा जो है ना नेगेटिव वर्ड है। जहां भी देखना सीमित करने की बात लिखा हो तुरंत कांटा मार देना, ये तुम्हारा दुश्मन है। शिक्षक केंद्रित यानी जिस ऑप्शन में जिस लाइन में जहां भी तुमको देखे
शिक्षक केंद्रित लिखा हुआ समझ जाना ये तुम्हारा दुश्मन है, शिक्षक केंद्रित नहीं बाल केंद्रित होना चाहिए। तो बाल केंद्रित पॉजिटिव होगा, शिक्षक केंद्रित जहां भी लिखा रहे समझ जाना क्या तुम्हारा यह तुम्हारा नेगेटिव है। देखते ही तुरंत क्या करना, काटा मार देना, ये नेगेटिव वर्ड है, शिक्षक केंद्रित नहीं। मास्टर कहीं चले ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ाई कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। अब देखो कुछ जरूरी बातें जो जानना जरूरी है। ईवीएस की प्रकृति देख लो। ईवीएस की प्रकृति क्या होता है, एकीकृत होता है। कैसा होता है, एकीकृत होता है। ईवीएस में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण तीनों का एक साथ क्या होता है, तीनों एक साथ मिला रहता है। अगर कहीं लिखा हो इसे अलग अलग पढ़ाना हो तो समझना क्या है, वो गलत है। यानी ईवीएस की प्रकृति कैसा है, इंटीग्रेटेड है, यानी एकीकृत है। ठीक है, इस बात को भी याद रखना। व्यापकता देखो, व्यापकता जहां भी दिखे आपको तो पढ़ाई सिर्फ किताब तक न रहे, बाहर की दुनिया से भी जोड़ना है। ठीक है, पढ़ाई सिर्फ किताब तक न रहे, बाहर की दुनिया से भी उसको जोड़ना है। हस्तपरक गतिविधियां, बच्चा अपने हाथ से मिट्टी छुए बीज बोए तब वो सीखेगा। हस्तपरक विधियां, जहां भी हस्तपरक विधियां दिखे जिस ऑप्शन में, वो ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब यहाँ पर देखो ये शब्द भी जहर है, नेगेटिव पॉइंट इसको भी याद कर लो, ये शब्द भी जहर है। उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना, देखो उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना, यह लाइन जिस ऑप्शन में देखने को मिले तुरंत काटा मार देना, यह गलत है। अगर कहीं लिखा हो कि बच्चों को अगली क्लास या बड़ी नौकरी के लिए तैयारी करना है तो गलत होगा। हमें उसे आज के लिए तैयार करना है, ना कि नौकरी के लिए। छोटे बच्चों को नौकरी को तैयारी करने के लिए पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, तो जहां भी उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना लिखा हो उसको क्या करना, काटा मार देना, ये भी क्या आपका नेगेटिव वर्ड है, कतई जहर। तकनीकी शब्दावली, टेक्निकल टर्म्स, यानी छोटे बच्चों को वैज्ञानिक परिभाषा या भारी भरकम शब्द को रटाना नहीं है, उसे अपनी गांव की भाषा में ही क्या है, समझाना है। तो जहां भी तकनीकी शब्दावली देखने को मिले तुरंत काटा मार देना, ये भी क्या है आपका नेगेटिव वर्ड है। त्रुटियों को अनदेखा करना, देखिए बच्चों को जो त्रुटियां होती है वो सीखने का एक भाग होती है। तो त्रुटियों को अनदेखा करना, जहां भी देखने को मिले तुरंत काटा मार देना। ठीक है, बच्चों की त्रुटियां जो क्या होती है वो सीखने का भी एक भाग है। ठीक है, सीखने का भी क्या है, भाग है। तो जहां भी त्रुटियों को अनदेखा करना लिखा हो उसको तुरंत क्या करना, काटा मार देना, ये भी क्या आपका नेगेटिव वर्ड है। बच्चे की गलती को डांटना नहीं है बल्कि उसे समझाना है कि वो कैसे सीख रहा है। अभी देखियो ईवीएस का जो है ना, देखो ईवीएस का कुल कितने थीम होता है, तो ईवीएस का 6 थीम होता है। ठीक है, इसको याद कर लो भाई, ये पूछ देता है। ईवीएस का 6 थीम कौन कौन है, देखो यहाँ पर परिवार और मित्र पहला इसका थीम है, दूसरा भोजन है, तीसरा पानी है, चौथा आवास यानी घर है, और पांचवा जो होता है यात्रा, और छठा जो थीम है यह होता है चीजों हम बनाते और करते हैं। अभी 6 थीम का 4 उप थीम है। देखो ये 6 जो मुख्य थीम है ना, इसका 4 उप थीम है। पहला जो परिवार और मित्र जो पहला जो मुख्य थीम है ना, इसका 4 उप थीम है। कौन कौन, संबंध, कार्य और खेल, पशु और पौधा, ये जो है ना 4 जो है ना क्या है आपका उप थीम है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। यानी ईवीएस का जो 6 थीम है, इसका परिवार और जो मित्र है इसका पहला थीम, इसका 4 उप थीम है। कौन कौन, तो संबंध है। ठीक है, संबंध है, उसके बाद आपका कार्य और खेल है, पशु है और पौधा, ये सभी क्या है, 4 उप थीम है। यानी ईवीएस का 6 थीम है, और ईवीएस का 6 मुख्य थीम है, और 4 क्या है इसका उप थीम है। इसको भी आप याद रखिएगा। तो इस तरह से आपको मैंने जो बताया पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड, यदि इतना को आप कंठस्थ कर लेते हैं, अपना दिमाग में बैठा लेते हैं, तो पेडागोजी का क्वेश्चन को आप हवाई कर दीजिएगा। इससे बाहर जितना भी वर्ड हम बताए ना, यही सब वर्ड को घुमा फिरा कर आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो इस वर्ड को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।